एंड वेलकम बैक टू एकेडमिक्स 100। आज मैं क्लास 10 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर की मैं समरी देने वाली हूँ और ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर एंड में जाके एक मज़ेदार ट्विस्ट में बदल जाती है। तो चलिए इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है हम उसके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है होरेस डैनबी। और होरेस डैनबी एक चोर है, पर वो एक टिपिकल चोर नहीं है। वो एक 50 साल का मिडिल एजेड मैन है जो कि बहुत ही रेस्पेक्टेबल लाइफ लीड करता है। ताला बनाता है, साल भर वो ताला बनाता है और अपने हाउसकीपर के साथ बहुत ही मज़े से, बहुत ही रेस्पेक्टेबल वे में अपने घर में रहता है। पर साल में एक बार वो चोरी करता है। और किसके घर वो चोरी करता है? उनके घर वो चोरी करता है जिनके पास बहुत संपत्ति है, जिनके पास बहुत अमाउंट ऑफ मनी है। वो साल भर उस घर की तलाश में रहता है। जब उसको ऐसा कोई विक्टिम मिल जाता है तो उसके घर की वो बहुत अच्छे से छानबीन करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि उसके घर का डोर कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है, घर की वायरिंग कैसी है, टेलीफोन का वायर कैसा है। ये सब कुछ वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उस घर में वो जाके चोरी करता है। पर उसके जो चोरी करने का रीज़न है वो बहुत ही फैसिनेटिंग रीज़न है, बहुत ही नोबल रीज़न है, क्योंकि वो किसी थ्रिल के लिए, किसी एडवेंचर के लिए चोरी नहीं करता है, बल्कि वो रेयर बुक्स कलेक्शन करने की उसकी आदत है। उसको बहुत ही कीमती बुक्स जो कि बहुत रेयरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उस तरह की बुक्स को वो कलेक्ट कर सके और उसके पास इतना पैसा हो सके कि वो साल भर बहुत अच्छे से रह सके। इसी के कारण वो चोरी करता है। पर हाँ, साल में एक बार, और बाकी के टाइम वो ताला बनाता है और अपने घर में बहुत ही रेस्पेक्टेबल लाइफ लीड करता है। तो चलिए इस होरेस डैनबी से हम मिलते हैं और देखते हैं कि अब की बार उसने किसके घर में चोरी की और क्या वो सक्सेसफुल रहे चोरी करने के लिए, कि क्या हुआ उनके साथ। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि होरेस डैनबी ने किस तरह से चोरी किया और क्या हुआ उनके साथ एंड में जाके। होरेस डैनबी आज जिस घर में चोरी करने वाले हैं वो बहुत ही रिच पीपल है। और होरेस डैनबी लगभग 2 हफ्ते से इस घर की छानबीन कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कहाँ से इनका एंट्री डोर है, कहाँ से इनका एग्जिट डोर है, किचन का डोर कहाँ से है, विंडो कहाँ से है, गार्डन तक निकलने का रास्ता कहाँ से है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी बिछी हुई है, टेलीफोन का वायरिंग कहाँ से है। ये सब कुछ उसने बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया है। और आज जो वो रेडी था बिल्कुल उस घर में चोरी करने के लिए, तो वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और उसको यकीन था कि बाकी जिस भी घर में उसने चोरी किया है उतना ही सक्सेसफुल आज की चोरी भी उसके लिए होगा। तो अब वो बिल्कुल तैयार था, क्योंकि इस घर के जो मालिक थे वो लंदन जा चुके थे और उनके जाने के बाद आज जो आफ्टरनून थी तो उनके घर में जो 2 सर्वेंट्स रह रहे थे वो भी मूवी देखने के लिए निकल गए। और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी होरेस डैनबी के लिए कि वो उस घर में चोरी से एंटर करे, सारा सामान जो भी ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स या पैसा जो कुछ भी उनके हाथ लगे वो जल्दी से साफ कर ले और फिर वो घर से निकल आए, क्योंकि उनके पास उतना ही टाइम था जब तक कि ये 2 सर्वेंट्स मूवी देख के वापस नहीं आते थे। तो वो उन्होंने अपना जो टूल्स का बैग था, औजार का बैग था, उन्होंने वो रेडी किया और घर में एंट्री करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। पर उनको सिर्फ एक ही दिक्कत थी, क्योंकि उनको हे फीवर था। हे फीवर यानी कि उनके नाक में कुछ ऐसे सरसराहट हो रही थी जिसके कारण उनको बार बार छींकें आ रही थी, हल्का सा कोल्ड सा उनको हो रखा था, बस यही दिक्कत थी। और इसी के साथ वो घर के अंदर एंट्री करते हैं। ये घर था शूटओवर ग्रेंज में और इस घर में लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी रखी हुई थी। और इतना ज्वेलरी अगर वो लेके आए, होरेस डैनबी चोरी करके लाए और इनको अगर बेच दे तो बेचने के बाद जितना भी अमाउंट उनके पास आएगा वो लगभग 1 साल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट था। उनके लिए एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए साल भर के लिए उनके लिए बहुत था।
होरेस डैनबी ने ये भी देख लिया था कि घर के जो 2 सर्वेंट्स हैं, जब वो मूवी देखने के लिए निकले थे तो उन्होंने जो घर की चाबी थी, तो उन्होंने जो किचन का विंडो था वहाँ पे एक हुक लगी हुई थी, उसी में वो दोनों ने टांग के वो घर की जो चाबी थी वहीं पे हैंग करके वो चले गए थे। तो होरेस डैनबी किचन वाली साइड में जाते हैं, वहाँ से वो ग्लव्स पहन लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको ये यकीन था कि कोई भी उनके फुटप्रिंट्स, उनके जो फिंगरप्रिंट्स है कहीं पे भी ना छूटे। तो इसीलिए वो ग्लव्स पहन लिए थे और ग्लव्स पहनने के बाद उन्होंने धीरे से वो चाबी उतारी, मेन डोर पे आए, उन्होंने दरवाज़ा अनलॉक किया और धीरे से अंदर घुसे। जैसे ही वो अंदर घुसे, उनके घर का जो पेट डॉग था वो अलर्ट हो गया और अलर्ट होते साथ ही होरेस डैनबी ने उस डॉग के तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट, स्माइल पास किया और कहा कि शेरी, इट्स ऑल राइट, तुम लेट जाओ, कोई बात नहीं है। और होरेस डैनबी को ये लगता था कि डॉग को अगर हम उसके करेक्ट नेम से बुलाए तो डॉग शांत हो जाता है, तो इसीलिए उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि उनके घर का जो पेट डॉग है उसका नाम क्या है। तो इसीलिए जाते साथ उन्होंने डॉग को उसके करेक्ट नाम से बुलाया, तो डॉग को भी कोई शक नहीं हुआ कि घर में कोई अननोन पर्सन आया है। उसने भी होरेस डैनबी को अंदर आने का इजाज़त दे दी। घर के एंट्री करने के बाद ही होरेस डैनबी सीधे पहुंच जाते हैं ड्राइंग रूम में, क्योंकि उनको पता था जो घर का सेफ था वो ड्राइंग रूम में ही है और ड्राइंग रूम में एक पिक्चर रखा हुआ था, उसी पिक्चर के पीछे घर का जो सेफ था, लॉकर था, वो वहीं पे था। और उस सेफ को तोड़ना या उसका ताला तोड़ना होरेस डैनबी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल का काम नहीं था, क्योंकि वो जीवन भर ताला और चाबी बनाते आए हुए थे, तो उनको ताला चाबी की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं थी कि वो इस सेफ का लॉक तोड़ दे। और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि कितने बेवकूफ़ होते हैं ये अमीर लोग, क्योंकि इस घर का जो प्लान था, जो नक्शा था, वो उनको हाल ही में एक मैगज़ीन के थ्रू पता चला।